हेलो एवरीवन। मैं विवेक मलिक आज आपके सामने ये सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ। ये हमारा पीओएस है, स्टॉक मैनेजमेंट है। इसमें देखिए स्टॉक मैनेजमेंट हो रहा है, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल पीओएस हो रहा है, इनवॉइसिंग हो रही है, कंपनी की सेटिंग हो रही है। आपने किसी तरीके की सेटिंग करनी है, समझाता हूँ यहाँ पे सारा बिहेवियर कैसे चलेगा। तो सबसे पहले हमारी प्रोडक्ट होता है बेसिक, प्रोडक्ट को मैनेज करना। सिस्टम में अगर प्रोडक्ट होगा तभी तो आप उसे बेच पाएंगे। तो प्रोडक्ट ऐड करना है, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का प्रोविजन हमने दिया है। आपकी जो वेबसाइट पे दिखना है, यहाँ पे इसकी वेबसाइट भी है, ये देखिए। मैंने बड़ा लेमैन में बताना चाहता हूँ कि आप अपना बिजनेस सेट पाइए। ये वेबसाइट है जहाँ पे आपकी कैटेगरीज होंगी प्रोडक्ट की। आपने कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट डालना है तो वो प्रोडक्ट डाला जाता है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, फोटो है, प्राइसिंग है, वो सारा मैनेज कैसे होगा। वो यहाँ पे एडमिन में आप कितने भी प्रोडक्ट बना सकते हो, अनलिमिटेड। उनको पर्टिकुलर के आप कहेंगे एक कैटेगरी में एक्स्ट्रा बनाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे कैटेगरी में जाएंगे, ऐड कैटेगरी कर लेंगे। कैटेगरी आपकी ऐड हो जाएगी, आपको प्रोडक्ट में अवेलेबल हो जाएगी। उस कैटेगरी की फोटो लगा चुके हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट की फोटो लगेगी। देखिए कैटेगरी आपकी बहुत सारी हो सकती है। कैटेगरी का मतलब है वो किस टाइप का प्रोडक्ट है। कोई हेल्थ का प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, स्टेमिना रिलेटेड है, आपकी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, ग्रोसरी प्रोडक्ट है, आपके मेकअप का प्रोडक्ट है। तो हर एक की कैटेगरी होती है, हर चीज की ही वर्ल्ड में कैटेगरी है। तो कैटेगराइज कर लो, इजी रहता है फाइंड करना। मेडिकल का है, मेडिकल वाला, तो यूजर उस साइड जाता है, इसके लोगो लगा दीजिए, अकॉर्डिंगली वेबसाइट पे दिख देते हैं। यूजर फिल्टर कर सकता है, यूजर फिर प्रोडक्ट की तरफ पे जाता है। अगर वेबसाइट पे आपको सारे प्रोडक्ट देखने हैं तो वो इकट्ठे भी दिख रहे होते हैं वहां पे, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। जैसे यहाँ पे जाएंगे आपके, आप सारे ही प्रोडक्ट देखने चाहते हैं, तो आपके सारे प्रोडक्ट्स इन कैटेगरीज में ऑल प्रोडक्ट की ऑप्शन हम दे सकते हैं, तो वहां पे सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। नहीं तो कैटेगरी वाइज स्प्लिट कर दिया हमने। उसके बाद अब यहाँ पे आगे आपने वो प्रोडक्ट बनाया है, आपके पास स्टॉक नहीं है, परचेज नहीं है। वो बिकेगा कब तक, नहीं जब तक स्टॉक में नहीं चढ़ाओगे। तो इन स्टॉक करना पड़ता है। इन स्टॉक के लिए आप यानी कि परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप मैनेज परचेज में जाओगे, मैनेज परचेज में आप इसकी हिस्टोरिकल परचेज देख पाओगे। और ऐड परचेज करने के लिए यहाँ पे आप नया इसका कोई परचेज डाल पाओगे। तो इस ब्रांड से आया, हमारे पास कहाँ से आया, इस स्टोर में आया, किसने भेजा, कोई डिटेल है, कोई व्हीकल है, किसने भेजा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को आप सर्च करोगे, वो आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, वो वेरिएंट सेलेक्ट कर लोगे, आप कितनी क्वांटिटी है वो सिलेक्ट कर लोगे। तो उसके बाद आप पंच कर दोगे, ये सिलेक्ट कर लिया हमने, इसका बेस वेरिएंट सिलेक्ट कर लिया, इसकी क्वांटिटी आपने 1000 खरीदी है, इस बार 1000 डाल दिए, सबमिट कर दोगे। तो आपका स्टॉक में उतना बढ़ जाएगा। स्टॉक अवेलेबिलिटी कैसे है, देखिए आप यहाँ पे पीओएस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं, जैसे मैकडी में। ये टच सिस्टम पे भी चलता है, माउस पे भी चलता है, स्कैनर पे भी चलता है। किसको आपने क्लिक करना है, यहाँ पे कस्टमर का नाम डालना है। यहाँ पे कस्टमर का नाम डाल देंगे, उसको सर्च कर लेंगे, नहीं है तो नया कस्टमर बना लेंगे। इसको क्लिक करा, ये प्रोडक्ट ऐड हो गया, ऐड हो गया, इसकी कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, यहाँ पे सेल हो रही है। तो ऐसे ही ये बिकता रहता है। तो यहाँ पे फुल फ्लो चल रहा है। अब मैं वन बाय बनाता हूँ, पहले प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। प्रोडक्ट बनाते हैं हम यहाँ पे, ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट में गए, आपने वेबसाइट पे जो दिखाना है, स्टोर में जो दिखाना है, जो उसकी फोटो दिखानी है, जो उसका एसएन कोड है। ये इंडिया स्पेसिफिक है, अगर किसी कंट्री के स्पेसिफिक आपने बनाना तो वो बना सकते हैं। हम इसकी इंग्लिश वीडियो भी बनाएंगे, उसमें इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देंगे। यूएसडी में बनाना है, यूएसडी में एक्सप्लेन, ये किस कैटेगरी में जाएगा, यहाँ पे कैटेगरी डाल दी, नाम डाल दिया, डिस्क्रिप्शन। अब वेब स्टोर है, अभी डालना ही पड़ेगा मेरे को, किसी कैटेगरी में डिस्क्रिप्शन है, एचएसएन कोड इसका कोई डाल दिया मैंने, कोई फोटो डाल दी इसकी रिक्वायर्ड। इसकी मैं डाउनलोड्स में कोई फोटो, चलो फोटो मैं यहीं से स्क्रीनशॉट एक ले लेता हूँ, इसका फोटो यहीं का चढ़ा देता हूँ। ठीक है। एंड ये सेव हो जाएगी। ये मैंने फोटो ले ली इसकी, ये मैंने अपलोड कर दी। इसकी नेक्स्ट में चले गए, तो यहाँ पे ये दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये भी डाल दिया हमने। एंड नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ यूनिट है। देखिए एक प्रोडक्ट यूनिट में हो सकता है, केजी में हो सकता है, पैकेज में। यूनिट भी आप कितनी भी बना सकते हैं। अब लीटर में होगा तो आप लीटर कहेंगे, मेरे को एक यूनिट बनानी है, आप यूनिट मॉड्यूल में जाएंगे, ऐड यूनिट करेंगे। ऐड यूनिट सिंपली, आप देखिए कितना सिंपली एक चीज को अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास कंट्रोल नहीं होगा उसका, आपके पास ही कंट्रोल होगा। तो आपने यहाँ पे केजी में बना लिया, इसका इसका ब्रांड का बना दिया। ब्रांड भी जितने भी है, अगर ब्रांड ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे गए, ऐड ब्रांड करा, आपने ब्रांड भी ऐड कर लिया इसका, ठीक है, फोटो लगा दी उसकी। तो ये सारी चीजें वेबसाइट पे भी तो दिखानी है ना, क्योंकि यूजर चाह रहा होता है कि मेरे को डिस्क्रिप्शन पता है। यहाँ यहाँ पे टैक्सेशन है, इंक्लूसिव में कितना परसेंट टैक्स लगाना है। जैसे मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट टैक्स है, वो 5 है,
18 है, 18 पे ले लेता हूँ मैं। सब प्राइस कितना है, 100 है मान लीजिए। ऑफर है इस पे, नो है तो 100 ही रहेगा। अगर यस कर दोगे, यस करने के बाद कितने का बेचना चाहते हो आप, 80 का बेचना चाहते हो, 80 डिस्प्ले आएगा इसका, ठीक है। उसको दिखाई देगा इतना है, ऑफर लग के इतना हो गया। सप्लायर कौन था इसका, ये था मान लीजिए। वेरिएंट कौन था इसका, 60 कैप्सूल वाली। अगर वेरिएंट आएंगे आप, वेरिएंट भी जितने मर्जी बना सकते हैं। वेरिएंट यहाँ देखिए, ऐड वेरिएंट में जाके जितने मर्जी आप वेरिएंट बना सकते हैं, ऐड वेरिएंट कर देंगे। यहाँ पे मैनेज वेरिएंट में आपको दिखाई देगा कि वेरिएंट भी जितने मर्जी बना सकते हैं। बेस बेस वेरिएंट हम हर एक को असाइन कर सकते हैं, तो बेस वेरिएंट आप डाल सकते हैं। बेस डाल दिया। यहाँ पे शिपिंग से चार्ज लगाना है, इन स्टेट लगाना है। जैसे मान लो इन स्टेट में 10 रुपये लगाता हूँ, आउट स्टेट 30 रुपये लगाता हूँ, मेरा खर्चा आ जाता है शिपमेंट करने का, ठीक है। कोई पॉइंट देने हैं इस पे, मान लो आप 100 पे 100 पॉइंट देते हो। वेयर हाउस स्मार्ट हम एक वीडियो स्पेशल रखेंगे, उनमें एक्सप्लेन करेंगे। ये वैसे ओवरव्यू देता हूँ कि हमारे मल्टी ब्रांच सिस्टम है, तो हर एक का बड़े बड़ा स्टॉक लिया है किसी किसी ने, तो उसका स्टॉक पे हम कमीशन देना चाहते हैं, तो हर सेल पे कमीशन दे सकते हैं। सबमिट कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा। सेव होते ही ये आपके पास मैनेज कस्टमर में आ जाता है। मैनेज कस्टमर में आपके पास, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स में मैनेज कस्टमर में आ, प्रोडक्ट्स में आ गया। मैनेज प्रोडक्ट में ये ना अनअप्रूव्ड रह जाता है अभी, अप्रूव करना पड़ेगा। अप्रूव करने के बाद, क्योंकि कई बार हो सकता है आप दिखाना नहीं चाहते आप किसी को भी, तो अप्रूवल आप अपने हाथ में रखते हो कि अब मैं देखूंगा अप्रूवल कैसे होगी, कब होगी, क्यों दूंगा, क्या कोई रीजन हो सकता है, या चलते चलते को भी बंद करना पड़ सकता है। तो अप्रूव डिसअप्रूव का ऑप्शन है, आप उसे बंद कर सकते हैं। यहाँ पे जब अप्रूव डिसअप्रूव हो गया तो आपने क्या करा, इसका परचेज करा कंपनी में। परचेज करने के बाद ये कंपनी में दिखाई देता है। जब कंपनी में परचेज हो गया तो यहाँ पीओएस में आए, देखिए यहाँ पे इसकी क्वांटिटी दिखाई दे रही है, अभी इतना अवेलेबल है, ये इतना अवेलेबल है, ये इतना अवेलेबल है। वो प्रोडक्ट जो अवेलेबल है कंपनी के पास, सब मैनेज प्रोडक्ट्स में पड़े हैं। मैनेज प्रोडक्ट में तो देखिए इतने प्रोडक्ट पड़े हैं, बट अवेलेबल इन क्वांटिटी जो है वही तो दिखाई देंगे ना, तो वही दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए हम ये जो, अगर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊं यहाँ पे हमारे स्टॉक में, स्टॉक रिपोर्ट की, तो ये देखिए इतनी सारी ऑप्शन है। ये सारी ये सारी उसी अकॉर्डिंग चलती है जितनी परचेज है। यहाँ पे अगर आप फॉलो करोगे तो सिर्फ हमारे पास 3 आइटम की ही परचेज है, तो यही चलती है। तो इसी से आप सारा सॉफ्टवेयर कंट्रोल करोगे। फिर देखिए ये ई कॉमर्स पे कैसे बिकता है। पीओएस पे तो मैंने बता दिया, यहाँ पीओएस पे क्लिक करने पे, उसके नाम डालने पर। अब ई कॉमर्स पे कोई यूजर चला गया, जो यूजर है उसने लॉगिन करा, यहाँ पे लॉगिन करा, उसने प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है। उसने प्रोडक्ट यहाँ पे इस कैटेगरी का प्रोडक्ट है अवेलेबल, तो यहाँ का खरीदा, जो अवेलेबल है देखिए ये भी चेक हो गया कि अवेलेबल है, वही दिखेगा। तो यहाँ से इसको पेस अमाउंट का ये खरीद सकता है। इसके लिए इसे पहले लॉगिन होना पड़ेगा, ठीक है। इसको लॉगिन कर देंगे, फिर ये इस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। इसके गेटवे लगा हुआ है, गेटवे पे वो पे कर सकता है। अगर मैं कस्टमर्स की बात करूं तो जो जो रजिस्ट्रेशन है मैं आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट पे यूजर रजिस्टर करेगा, वही ई कॉमर्स की तरह रजिस्ट्रेशन है। ये देखिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। कोई जिसने रेफरेंस दिया उसका नाम ऑटो फिल कर सकते हैं लिंक से। ये उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो बेसिक होता है। लॉगिन हो गया। अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जैसे मेरा ही होगा, तो यहाँ शॉप पे जाएगा, प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा। प्रोडक्ट इसने सेलेक्ट ये वाला किया है। ये यहाँ पे देखिए अब बटन्स आने शुरू हो गए हैं। ऐड टू कार्ट कर लेगा। ऐड टू कार्ट, अगर प्लीज क्लिक द आइटम, उसको उसने बेस आइटम सेलेक्ट कर लिया, उसके ऐड टू कार्ट करा। यहाँ पे देखिए इसका प्रोडक्ट का ऐड टू कार्ट हो गया है। ये कार्ट में गया, इसने व्यू कार्ट करा, व्यू कार्ट में इसका है इतना, पेमेंट इसने पे करना है। ये प्रोसीड टू चेकआउट करेगा। प्रोसीड टू चेकआउट में इसके स्टेप्स हैं वो सारे, इसको परफॉर्म करने हैं। फिर जाके आप देखिए डिलीवरी डिटेल्स है, डिलीवरी मेथड सेलेक्ट कर लेगा, क्या पिकअप है या आप शिप कर दो। पेमेंट गेटवे लगा होगा, कंफर्म ऑर्डर हो जाएगा, उसको मेल आ जाएगी, अप्रूव हो जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ, आप जो है ना सेटअप करोगे अपनी सारी एंटिटी को और इस प्रोसेस में डाल दोगे, तो यहां से आपका जो ई कॉमर्स एंड पीयूएस, जो यहाँ यहीं से दोनों कंट्रोल हो जाएंगे। एंड आपका डिजिटली सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। फिर यहाँ से आपकी शिपमेंट, ग्लोबल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सारी चल सकती है। ऐसी और भी कोई इंटीग्रेशंस हैं आप हमें बता सकते हो, ये हमने बनाई हैं, इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस को आप यहीं से सारा कंट्रोल कर सकते हो। आपकी कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बताइए, हम अपने सॉफ्टवेयर में उसे उतारेंगे और आपका एक कस्टमाइज सोल्यूशन बना के देंगे। क्योंकि स्टैंडर्ड बहुत है, हमारी रिक्वायरमेंट वही है, उन्हीं के लिए लोगों की फुलफिल करते हैं जिनकी कस्टम रिक्वायरमेंट है, जिनकी फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो आप हमें बताइए, हम आपका सोल्यूशन बना के ही देंगे।